जैसे बादल हटे और तुम्हारा स्वरूप प्रकट हुआ। बस इस स्वरूप को एक बार तुमने देख लिया, तुमने जान लिया, फिर इस स्वरूप के पास तुमको टिकना है। बस ये साधना है। इस शक्ति का कैसे उपयोग करना ये हम नहीं जानते, तो ये शक्तियाँ हमारा उपयोग कर लेती है। अगर आपने बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो बुद्धि आपको उपयोग कर लेगी, आपको पागल कर देगी। आपने कभी अपने जीवन में महसूस किया है शक्तिपात को? जिस दिन मेरे को बुलाया उन्होंने अपने बेडरूम में गाने गाने के लिए, जब भजन गाया, उस समय मुझे लगा जैसे मान लो कुछ उनकी तरफ से मेरे अंदर प्रवेश कर गया। शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात कैसे होता है? क्या गुरु शक्तिपात कर सकता है? इसके ज़रिए आपके अंदर क्या अवेकनिंग होती है? आप किस रास्ते जा सकते हैं? इन सभी पर बात होगी इस पॉडकास्ट में। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज जो मेरे साथ शख्सियत जुड़ रहे हैं उनके ज़रिए हम जानेंगे कि ये प्रक्रिया शक्तिपात की कैसे होती है, सत्संग की क्या वैल्यू है और आखिर असली सत्संग है क्या पाने में वो आपकी मदद कर सकता है, कौन सा खजाना आपको सत्संग से मिल सकता है, सभी पर बात होगी। मैं स्वागत करना चाहूँगी स्वामी अशोक भारती जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। देखिए, ये पूरा का पूरा जो जगत है जिसमें हम भी सम्मिलित हैं, ये शक्तियों का अपार भंडार है। एक ऊर्जा मंडल है सब तरफ। सूरज के पास अपनी एनर्जी है, वायु के पास अपनी एनर्जी है, अग्नि के पास अपनी एनर्जी है, ऐसे हमारे पास भी अपनी ऊर्जा है और इन सब से हम कनेक्टेड हैं। हम इनसे जरा भी दूर नहीं हैं। ये पूरा परिवार, सौरमंडल हमारा फैमिली है, पूरा परिवार है हमारा, इसे जरा भी दूर नहीं है। तो शक्ति के हम पूरे भंडार हैं, लेकिन इस शक्ति का कैसे उपयोग करना ये हम नहीं जानते। जब हम नहीं जानते, हम इसके प्रति बहुत इग्नोर है, तो ये शक्तियाँ हमारा उपयोग कर लेती है। जैसे किसी चीज़ को आप उपयोग नहीं करते, जैसे आपके पास बुद्धि है, अगर आपने बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो बुद्धि आपको उपयोग कर लेगी, आपको पागल कर देगी। तो असली सवाल है कि इन शक्तियों का हम कैसे प्रयोग करें। आप में भी शक्ति है, चारों तरफ शक्ति है। इन शक्ति का हम कैसे बाहर और भीतर दोनों तरफ हमारा जीवन बहुत प्रसन्न हो, खुशियों से भरा हो, आनंदित हो, आह्लादित हो, हमारे जीवन में उमंग हो, उत्साह हो, कुछ कार्य करने की तमन्ना हो, इसके लिए अपने एनर्जी को समझना और उसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। कैसे? जैसे आपको बताऊं मैं कि एक तो आदमी ने कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। एक बात, तो जब भी आदमी खाली बैठता है, वो एक कहावत है ना कि आदमी ने हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। अगर तुम व्यस्त नहीं रहोगे तो अस्त व्यस्त हो जाओगे। अस्त व्यस्त होना ही तुमको है। तो हमेशा अपने को किसी सृजनात्मक काम में, जो आप कुछ जगत को देना चाहते हो, कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी को आप अपने सृजनशील काम में लगाइए। और मनुष्य को जो आनंद मिलता है वो करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा आनंद मिलता है जब कोई आदमी अपने भीतर की क्रिएटिविटी को बाहर लाता है। उसमें आदमी को बहुत आनंद मिलता है। तो एनर्जी को सबसे पहले तो आप अपने भीतर जो आपके अंदर क्षमताएं हैं उसको कैसे आप डाल सकते हैं क्रिएटिविटी में, उसको ज़रूर देखना चाहिए। उसमें ज़रूर आदमी ने उसमें प्राण फूंक देने चाहिए। क्योंकि दुनिया में मैंने देखा कि कान फूंकने वाले सद्गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन प्राणों को फूंकने वाला सद्गुरु बहुत कम मिलता है, जो आपके अंदर प्राण फूंक दे। ठीक है ना? तो ऊर्जा को कैसे उपयोग में लाना, कैसे उसको चैनलाइज करना, जिससे कि हमारी जीवन की शैली, हमारी जीवन की चर्या, हमारे होने का ढंग एक ऐसा बन के हमको भी आनंदित करे और हमसे जो भी कनेक्टेड लोग हो उसको भी आनंदित करता जाए। ये होना चाहिए। शक्तिपात का जो अर्थ मैं समझती हूँ, स्वामी जी मुझे बताइएगा। जैसे एक दफ़ा मेरे साथ ही हुआ था, 3-4 साल पहले की बात है। बहुत तबीयत में कुछ दिक्कत हो रही थी,
तब एक सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने पानी में शक्तिपात करके और मुझे उन्होंने पिलाया वो पानी, और उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया। तो क्या ये भी एनर्जीज का ही खेल है? इसमें उस आदमी के पानी की कोई एनर्जी नहीं थी, इसमें आपकी श्रद्धा ही काम कर गई। अच्छा, वो समझ लो कि 5% उसका पानी का होगा, बाकी 95% आपकी श्रद्धा काम कर गई उस पर। तो आपकी श्रद्धा ही आपको बदल देती है, पानी नहीं बदलता। आप जिस मात्रा में श्रद्धा करोगी ना, उसी मात्रा में आप रूपांतरित होना शुरू हो जाओगे। तो शक्तिपात के लिए क्या श्रद्धा जरूरी है? बहुत जरूरी है। शक्तिपात के लिए सबसे बड़ी श्रद्धा तो ये जरूरी है कि जिससे हम शक्तिपात लेने जा रहे हैं उसको हम ईश्वर से जरा भी कम नहीं माने। उससे कम माने तो शक्तिपात होगा ही नहीं। और दूसरा, जिससे लेने जा रहे हैं शक्तिपात, उसको ये जरा सा भी भाव नहीं होना चाहिए कि शक्तिपात कर रहा है। उसको ये भाव होना नहीं चाहिए कि मैं शक्तिपात करने वाला हूं। वो जस्ट एक कैटेलिटिक एजेंट की तरह काम कर रहा है कि उससे शक्ति आएगी और आपको मिल जाएगी, रूपांतरित करेगा। उसके अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने किया। अगर कोई आदमी दावे करता है कि मैंने किया तो वो 2 कौड़ी का आदमी है। उससे होता जरूर है ऐसे व्यक्ति के पास से। हाँ, जैसे ओशो कहानी कहते थे कि एक बार किसी सूफी से ईश्वर राजी हो गए, बोले वरदान मांग ले कुछ। बोले नहीं, जरूरत नहीं है। अब ऐसी जगह पहुंच गया कि वरदानों की जरूरत ही नहीं, मैं खुद एक वरदान बन गया हूँ। नहीं, बोले मांग ले। परमात्मा पीछे पड़ गया, बोले अच्छा करो तो मेरे को नहीं, मेरी छाया का वरदान दे दो, मुझे नहीं, मेरी छाया को दे दो वरदान। जहां जहां जाएगी वो वरदान बरस जाएगा, ताकि मुझे भ्रम न पैदा हो कि मैंने किया। हाँ, मुझे भ्रम नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने किया, ये छाया को दे दो मेरे तुम। तो असली सवाल ये है कि जो शक्तिपात करता रहा उसको ये भ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसके द्वारा कुछ काम हुआ या उसके शक्ति द्वारा। हालांकि शिष्य को जरूरी भाव होना चाहिए जहां से वो ले रहा है कि मुझे इनके द्वारा हुआ, वो कृतज्ञता होनी चाहिए। हाँ, वो होनी चाहिए, उसके अंदर वो होनी चाहिए। लेकिन गुरु के अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि उसने किया। शिष्य में जितनी गहरी होगी उतना और ज्यादा शक्ति मिलेगी उसको गुरु से। जितनी ज्यादा शिष्य के अंदर श्रद्धा होगी अपने गुरु के प्रति, उससे ज्यादा फ्लोइंग आएगा गुरु की तरफ से। लेकिन गुरु कर रहा है, गुरु ने कुछ किया, ये गुरु के अंदर भाव नहीं होता। अच्छा स्वामी जी, ऐसा भी होता है क्या कि अगर मैं नहीं चाहती हूँ कि आप शक्तिपात करके मेरे अंदर का ज्ञान जगाएं या फिर मेरी कोई समस्या है उसको हल मिले, तब तक आप शक्तिपात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाता आदमी। वो तो आप जब भाव से भरते हैं, आप जब श्रद्धा से भरते हैं, तो आप अपने खिड़कियों को, दरवाजों को खोलते हैं। तो आपके दरवाजे खिड़की बंद है तो कैसे करेगा कोई? करेगा। तो ये शक्तिपात के जो प्रयोग है ना, ये बहुत अत्यंत प्रेम भरे मौसम में, बहुत अच्छे वातावरण में ही ये पैदा होता है, जहाँ बहुत अच्छा एक माहौल बनाया जाता है परम श्रद्धा का, जिसको कृष्ण की रासलीला कहते हैं। ये वो शक्तिपात है। आपने कभी अपने जीवन में महसूस किया है शक्तिपात को? हाँ, मैं जब ओशो के कमरे में गया था, जिस दिन मेरे को बुलाया उन्होंने अपने बेडरूम में गाने गाने के लिए, मैं जब भजन गया, उस समय मुझे लगा जैसे मान लो कुछ उनकी तरफ से मेरे अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन उसमें पात्रता मेरी ज्यादा थी, क्योंकि मैं इतना पीड़ा से भरा हुआ था, इतना पात्र बन गया था रो रो के, इतना मैं पीड़ा में था कि पात्रता मेरी इसमें थी। मेरे साथ 5 लोग और भी गए थे, उनको नहीं मिला। मेरे साथ 5 लोग थे, वे खाली लौटे, लेकिन मुझे मिला, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज थी जो मैं उनसे वहां से उनको ले आया। मैं सब अपनी पात्रता, सब कुछ देखो, सब कुछ इस यात्रा पर, अध्यात्म की यात्रा पर जो करता है ना, वो शिष्य ही करता है। गुरु सिर्फ एक प्रेजेंट की तरह है, एक प्रेजेंस की तरह है। इसको उससे तुम क्या ले सकते हो? गुरु के अंदर जरा भी भाव नहीं होता कि मैं कर रहा हूं, मैं कुछ दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं। जिसके अंदर ये भाव है, गुरु होने के योग्य नहीं हो। जो करना है, हाँ, लेकिन गुरु उसको प्रॉपर गाइडलाइन जरूर देगा कि तू ऐसा करेगा तो ये फल होगा, ऐसा करेगा तो ये फल होगा, ऐसा बैठना है, ऐसा आना है। कई प्रकार के महापुरुषों की गाथाएं सुनाएगा उसको,
ताकि तुम्हारे अंदर भाव बन सके, कैसे तुम गुरु के प्रति समर्पण कर सको। ये बहुत अच्छा एक कथाओं के द्वारा, गाथाओं के द्वारा वो शिष्य के चित्त को तैयार करता है। ये पूरा काम रहता है गुरु का बनाने का। जो सोने थे प्रवचन दिए, ये वही भाव जगत के तुम्हारे, तुम कैसे वहाँ उनके प्रति समर्पित हो जाओ, कैसे तुम वहाँ पर बैठ सको, कैसे तुम वहाँ पर उनके साथ हो सको। असल में तो क्या है कि गुरु के साथ सिर्फ बैठ जाना काफ़ी है, कुछ मत करो, उनके साथ बस तुम बैठो और बिना किसी विचार के कुछ पाना इनसे वो भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी पाने की कामना से गुरु के पास बैठे तो तुम्हारा संबंध बनेगा ही नहीं। आप बिल्कुल शुद्ध होके बैठो, कोई कामना नहीं, कोई पाना नहीं, उनके पास होना, उनके पास बैठना, उस मोमेंट में डूब जाना, उस वर्तमान के क्षणों में बस हो जाना, ये असली क्षण है, मोमेंट है। कुछ पाने की कामना रही तो आपका ध्यान पाने पे लगा रहेगा ना, कम्युनिकेशन बनेगा ही नहीं, मिलन होगा ही नहीं आपका। तो क्या गुरु मटेरियलिस्टिक चीजों में हेल्प नहीं करते हैं? नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, उनका वो काम ही नहीं है। उनका, हर सदगुरु का काम यही होता है कि आपके आत्म स्वरूप तक आप कैसे पहुंच जाए। पहुंचना क्या, पहुंचना भी एक समझोगे हम गलत शब्द यूज कर रहे हैं। वहां पर आप हो ही, और वहां पर आपको प्रतीत क्यों नहीं होता, क्योंकि आप कुछ और होने के ख्वाब देख रहे हो। आप कुछ और होना चाहते हो, इसलिए तुमको तुम्हारा वहां ध्यान नहीं जाता। तो सदगुरु का काम ही होता है कि तुमको झंझोड़ की जगह दे कि तू जो ख्वाब देख रहा है तू खुद ही है। क्या ख्वाब देख रहा तू? ये तेरे को जहां होना चाहिए वहां पर तू है ही, वहां से तेरे को परमात्मा भी नहीं निकाल सकता। भगवान भी चाहे तुमको अपने आत्मा से निकाल देना, वो नहीं निकाल सकता तुमको। वो तुमको प्लॉट अलॉटमेंट किया गया है, तुम्हारा परमात्मा के साथ में एग्रीमेंट साइन हो गया है उस जगह का, तुमको निकाल नहीं सकता कोई। लेकिन तुम निकलने को उत्सुक हो हरदम वहां से। तुम्हारी उत्सुकता क्या है? यहां तो है ही नहीं कुछ, जो है बाहर ही है, किसी गुरु के पास, किसी बुद्ध के पास, किसी कबीर के पास। तुम बाहर खोज रहे हो इसको सदा ही। और वो कौन है? वो तुम्हारे खोजने वाले में छिपा है, तुम खुद ही है वो। कैसा एहसास होता है गुरुजी जब हम, बस ये सत्संग में होता है। जैसे मैं एक बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार आप सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे आते आते सत्संग में आते आते कुछ कुछ ग्रंथियां आदमी की टूटने लगती है। तो ये किसी विधि से नहीं होगा कि आप बोलो कि मैं ये विधि छाप लूँ या 10 दिन का ये प्रयोग कर लूँ, ये विपස්සना कर लूँ। किसी विधि से कभी कुछ नहीं हुआ, किसी को भी होता ही नहीं। तो विधि मतलब बाहर, हर प्रकार की टेक्निक आपको बाहर ही ले जाएगी ना, के अंदर ले जाएगी नहीं, आपको बाहर भटकाएगी। और अध्यात्म का रास्ता क्या है? अंदर अपने स्वयं ही हो जाना। अंदर भी बहुत दूर की बात बोल दी आपने, अपना स्वयं ही हो जाना। इस स्वयं के ऊपर जो बादल आ गए हैं, कुछ खोजने के, कुछ विचारों के, कुछ कल्पनाओं के, कुछ जानकारियों के, कोई गीता के, कोई महाभारत के जो विचार आ गए ना, इस कोहरे को छांट देना है। जैसे बादल हटे और तुम्हारा स्वरूप प्रकट हुआ, बस इस स्वरूप को एक बार तुमने देख लिया, तुमने जान लिया, फिर इस स्वरूप के पास तुमको टिकना है। बस ये साधना है, यहां तुमको अब रहना है। अब यहां से भागना नहीं, हम यहां से अक्सर भाग जाते हैं। तो क्या स्वामी जी ऐसा हो सकता है कि जिसने ये प्रैक्टिस कर ली, अपने अंदर देख लिया, एक हो गए, आत्मा से साक्षात्कार हो गया, फिर वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है? हाँ, वो शरीर है ही नहीं ना, आत्मा हो गया। तुम जब तक अपने को देह भाव समझ रहे हो, जब तक तुम अपने को जीव समझ रहे हो, तब तक तुम्हारा जन्म मृत्यु आता ही रहेगा। जन्म मृत्यु का मतलब ये है कि तुम अपने को आत्मा ना मान के तुम अपने को जीव मान रहे हो, शरीर मान रहे हो, ठीक है ना। जब तक तुम्हारा भाव, अच्छा दूसरी बात क्या है कि ये हम शरीर है नहीं, हम जीव भी नहीं है, लेकिन बचपन से हमारे माँ बाप से लेकर के सारी शिक्षाओं ने लेकर के हमको शरीर ही बताया है, सिर्फ हमने इसको मान लिया है। तो जो भी हमारे जीवन में खेल है ना, वो मान्यताओं के खेल है। हमने अपने शरीर को माना तो हम शरीर हो गए। अगर आज से तुम ये मानना शुरू कर दो कि मैं तो परमात्मा ही हूं, ये भी हो जाएगा। क्या शक्तिपात के जरिए ये हो सकता है? मैं बता रहा, शक्तिपात के जरिए नहीं, आप वहां हो ही, अभी करने की भी जरूरत, आप कुछ करने की जरूरत नहीं आपको सिर्फ एक स्मरण भर करने की जरूरत है, अपने प्रति एक स्मरण करने की जरूरत है।
आपको, आप वहाँ हो ही, आप वहाँ से कभी भी वहाँ से अलग हुए ही नहीं। जन्म लेने से लेके मरे तक के आदमी वहाँ से अलग नहीं होता, लेकिन अलग होने के ख्वाब देखते रहता है, अलग होने के सपने देखता है, दिवा सपने देखता है कि मैं अलग हो गया हूँ, अब मुझे परमात्मा को पाना है, मैं दुखी हूँ, मुझे दुख को मिटाना है, मैं चिंताग्रस्त हूँ, मुझे चिंता को मुझे मिटाना है। अरे वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, जो हो रहा है तुम्हारे शरीर के तल पे हो रहा है, क्योंकि तुमने अपने को शरीर मान लिया इसलिए हो रहा है। तुमने अपने को बॉडी माना है इसलिए सारे सुख दुख है, सारी चिंता है। जिस दिन तुम अपने को शरीर मान करके तुम अपने आत्मदेह में चले जाओगे, वहां कोई चिंता ही नहीं है, वहां कोई सुख नहीं, कोई दुख भी नहीं है वहां। इसलिए तो कृष्ण ने जब अर्जुन से बोला ना कि मेरे शरण में आ जा, तो उसके देह भाव का मुक्त किया उन्होंने, उसी के बाद वो सबको मार सका वो। हाँ, वरना तो कोई उसके ताऊ थे, कोई चाचा थे, कोई भाई था। तो जब तुम देह भाव से मुक्त होते हो ना, तब बात बनती है। अभी क्या हम बचपन से लेके माँ बाप ने हमको बोला तेरा शरीर, तेरा नाम फलाना, तो ये हमको जीव बना दिया इस समय। सारे मनुष्यों ने, शिक्षाओं ने, हमारे ने, गुरु तुमको पहली बार सिखाता है कि तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, तू शरीर है ही नहीं, तूने अपने को शरीर मान लिया है। तो जब ये मान्यता भी शरीर की हमारी है, तो जब हम सत्संग में आते रहते हैं और बार बार यही चोट हमारे कानों पे पहुंचती है कि तू ब्रह्म है, ब्रह्म है, तो सुनते बात बन जाती है। अच्छा स्वामी जी, मैंने ना ऐसे बहुत लोगों को देखा है अपने ही जीवन में, इतने साल के, कि 15-15, 10-10 साल से सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन यूं सत्संग से बाहर निकलते हैं उनकी वो प्रवृत्तियां शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर बदलाव नहीं होता। वो सुनते ही नहीं। कहावत सुनी है ना कि करत करत अभ्यास कर जड़ मत हो तुझे जान। तो भाई पत्थर में भी बूंद पड़ते पड़ते आखिरकार गड्ढा पड़ जाता है, लेकिन फिर ऐसे लोग क्यों नहीं बदलते? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होता ना। ये क्या होता है कि अक्सर लोग तो सत्संग को एक तरह का पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं। चलो भाई घूम के आते हैं, वहाँ स्टॉल लगते हैं भेल पकौड़ी के सबके, अच्छा, कुछ खा पी के भी आ जाएंगे, सहेलियाँ मिल जाएगी, उनसे अब गपशप कर लेंगे, तू तेरी सुनाएगी, मैं अपनी सुनाऊंगी, कपड़े दिखाने जाएंगे अपने हम, ठीक है ना। हाँ, तो सत्संग में जब जाता आदमी तो इस उद्देश्य से जाता ही नहीं आदमी। और सत्संग में तो जाने के अपने मतलब नियम है, कुछ नियम ये बताया ना कि आप जिसको सुन रहे हो उसको परमात्मा से आपने रंच मात्र भी कम सुना, और आप परमात्मा हो इसको भी आपने अपने में डाउट किया, तो सत्संग होगा ही नहीं। बेसिक मुद्दा ये है, बेसिक फंडामेंटल। अगर आपने जो बोल रहा है उसको अगर आपने भगवान से जरा भी कम समझा, 1% भी आपने डाउट किया उस पर, तो वो आपकी तरफ बात आएगी नहीं। कान सुनेंगे जरूर, लेकिन यहां तक वो बात पहुंची नहीं। और असली सवाल है यहां तक बात पहुंचना, क्योंकि आत्मा से निकली आवाज आत्मा तक पहुंचती है, और अगर तुमने अपने को आत्मा नहीं माना तो भी नहीं पहुंचेगी। अगर तुम वहां बैठे हो सत्संग में अपना शरीर भाव लिए, बॉडी का भाव लिए, कहाँ कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। हाँ, सत्संग का नियम ही होता है कि जहाँ तुम अपने को भी देवभाव मत समझो कि तुम शरीर हो, समझो कि मैं भी परमात्मा हूँ जो सुन रहा हूँ, और बोलने वाला भी परमात्मा। तो बात ऐसी स्पीड से बढ़ती, क्या बताऊँ तुम्हारे को, यानी हजारों जन्मों का काम तुम्हारा मिनटों में हो जाता, पूरा मिनटों में। हाँ, क्या गुरु इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिला सकता है? नहीं, गुरु नहीं दिलाता, गुरु तुमको सिर्फ एक निर्देशन देता है, एक मार्ग बताता है तुमको। सारा काम तुमको ही करना पड़ता है। अच्छा। जैसे वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका स्थान कौन सा है, आप कहाँ से लापता हो गई, आप यहाँ से लापता हो गई आत्म तत्व से, ठीक, आपको मैंने पता बता दिया। अब काम आपका है कि आप वहाँ पे कितना आप भ्रमण करती हो। जर्नी मेरी है। जर्नी आपकी है। आपको मैंने पता बता दिया कि आपका घर है ये जी। अब आपको अपने घर को झाड़ू पोछा करना है, पोछा लगाना है, वहाँ बैठना है, उसको प्रेम करना है, अपने घर को बहुत प्यार करना है। आपको मैंने आपका पता मैंने बता दिया, करना आपको है। तो गुरु का इतना ही काम होता है, उंगली से इशारा करके वो पता बता देना कि वो ये रहा। लोग अक्सर उंगली पकड़ लेते हैं गुरु की, ले चलो, हाँ, उंगली पकड़ लेते बस, जबकि इशारा उस तरफ था उसका। तो लोग समझते नहीं ना, इसलिए सब गलती हो जाती है लोगों की। इसलिए गुरु का सानिध्य बहुत चाहिए, इसलिए गुरु का सत्संग रोज चाहिए। कबीर तो कहते थे अगर मान लो सौभाग्य है तो रोज गुरु का दर्शन कर सको। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कुछ मजबूरी है, तो कम से कम महीने में एक बार करो। अगर महीने में एक बार नहीं कर सकते तो बोले 3 महीने में एक बार करो। कबीर के दोहे इस पर है, 3 महीने में नहीं कर सकते तो 6 महीने में एक बार करो। 6 महीने में नहीं कर सकते तो गुरु पूर्णिमा पे तो करो। वो भी नहीं करता आदमी,
महीनों बीत जाते, कई साल हो जाते, आदमी गुरु पूर्णिमा आता ही नहीं। शरीर के स्तर पे है ना। हाँ, बॉडी मानता अपने को ना। हाँ, तो ये चीज़ें जो है ना सत्संग के द्वारा ही बनती है। आपको कोई प्रकार की मेडिटेशन टेक्निक्स, कोई हठयोग वठयोग आपके आत्मा तक तो जाता ही नहीं। ये सिर्फ सत्संग में घटता है। बिन सत्संग विवेक न होई, तुलसीदास कहते हैं। हाँ, जैसे तुम्हारे अंदर सत्संग शुरू हुआ, तुम्हारे अंदर विवेक आना तुम्हारे अंदर शुरू हुआ। अब विवेक से तुमको सब कुछ चीज़ें मालूम पड़ने लगी। तो सत्संग को खोजो। सत्संग से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं तो अपने शिविरों में लोगों को सत्संग कराता हूँ। मैं ध्यान की विधियों को बहुत कम कराने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। मैंने बहुत कराई पहले, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो सत्संग में बात बनती है, अगर कोई मुझे सिर्फ सुन ले ध्यान से, बहुत अपनी सब धारणाओं को हटा करके, अपने जितना भी कचरा इकट्ठा किया उसने सब चश्मे निकाल के फेंके और सिर्फ मुझे सुने, ओनली सिर्फ लिसनिंग, इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं द राइट लिसनिंग। कृष्णमूर्ति के पूरी फिलॉसफी 3 शब्दों के आसपास घूमती है, द राइट लिसनिंग, द राइट सीइंग, द राइट अवेकनिंग। 3 चीजें कृष्णमूर्ति की मेन है। तो जो पहला चरण कृष्णमूर्ति है द राइट लिसनिंग, कि कैसे तुम्हारे अंदर सम्यक श्रवण आए, सुन सको। तो सम्यक श्रवण का मतलब है कि तुमने अब तक जितना भी कचरा जाना हो, पढ़ा हो, कुछ किया हो, उन गुरुओं से लिया हो, तो जब तुमको कोई गुरु मिल जाए तो सब डिलीट कर दो, सब फेंको, और कुछ दिन के लिए पुराने गुरु को भी भूल जाओ, तो ही तुम्हारा संबंध जुड़ेगा उस गुरु से जो तुम्हारे सामने बैठा है। बिल्कुल। अगर तुम उसके दृष्टि से देखते रहोगे ना, उस गुरु की दृष्टि, तुम उससे जुड़ ही नहीं पाओगे। तो कुछ दिन भूल जाओ। हाँ, सम्मान जरूर करो उन लोगों का जिन्होंने तुमको मेरे तक पहुंचाया है। सम्मान जरूर करना उनका, क्योंकि तुम उन्हीं कारण तुम मेरे पास आए हो। ठीक है ना। हाँ, सम्मान करना उनका पूरा। लेकिन क्या होता है कि जो गुरु चले गए धरती से जी, वे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जैसे बताओ, आपको उदाहरण दूं मैं आपको। आप घर में बीमार पड़ी, ठीक, आपके घर में लुकमान की तस्वीर टंगी हुई है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉक्टर था, लुकमान। आप बीमार हैं, वो तस्वीर आपका इलाज तो नहीं करेगी ना? नहीं करेगी। आपको जिंदा डॉक्टर चाहिए। बिल्कुल। आपका कोई कोर्ट में केस फंसा, फोटो लगा राम जेठमलानी का जो चला गया, आएंगे थोड़ी ना, वो मदद नहीं करेगा आपकी। ऐसे इस रास्ते पर है कि जो चले गए ना, उनको पढ़ने से आपके भीतर एक अच्छा माहौल बनता है। आपके अंदर एक सदगुरु की खोज शुरू होती है उनको पढ़ने के बाद। लेकिन जो चले गए वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपको वर्तमान में कोई व्यक्ति ऐसा होगा, चाहे कोई भी हो, उसकी आपको खोज करनी होगी। और जब आदमी खोजता है तो उसको कहते हैं साध संगत। कबीर के 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक साध संगत, फिर वो कहते हैं इसके बाद सत्संग। अक्सर आदमी की पूरी जिंदगी साध संगत में मर जाती है। साध संगत क्या है? कभी आपको मालूम पड़ा इसके पास है तो आप वहां गए, वहां आपने साध संगत की, फिर मालूम पड़ा रमन महर्षि के आश्रम पर है, आप वहां चले गए, वहां आप बैठे, फिर आपको मालूम पड़ा कृष्णमूर्ति के पास है, फिर आप चले गए, फिर मालूम पड़ा आपको सत्साई बाबा के पास है, वहां आप चले गए। ऐसे करते करते पूरा जीवन आपका चले जाता है। सत्संग आपके जीवन में शुरू होता ही नहीं, भटकाव आ जाता है। हाँ, सत्संग कब शुरू होता है? जब आप इतना साध संगत आपने कर लिया, सबको आपने, सब हजारों जगह आप गए, सत्संग में गए, इसको सुना, कहीं एक जगह आपके जीवन में ऐसी भी आ गई कि जिसको सुनते सुनते आपकी वीणा बजने लगी भीतर से, यार ये है कुछ बात। अब सही जगह पर मेरी उपस्थिति आई है कि इसके पास बैठने से मेरे अंदर की जो आत्मा है ना, वो थोड़ी सी हिलने लगी, कुछ ब्लॉसम होने लगी, कम से कम महसूस तो। हाँ, मतलब ब्लॉसम होने लगी। तो समझना वो स्थान फिर आपका हो गया। आप ये फिर उस स्थान को कभी नहीं छोड़ना, वहां बैठना, उनके पास रहना। फिर अगर आप वहां बैठ गए और रह गए, अब आपका सत्संग शुरू हुआ फिर वहां से। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत डीप बातें आज आपने बताई हैं कि क्योंकि हमारा पूरा जीवन गुरुजी बीत जाता है कि हम सत्संग में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें सुन रहे हैं। आजकल तो यूट्यूब पे लोग सत्संग लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर कुछ घुसता ही नहीं है, देख ही नहीं पाते हैं अंदर। तो आई होप कि इस पॉडकास्ट के जरिए उनको कहीं से एक आशा मिलेगी कि किस रास्ते उनको आगे बढ़ना है। और यूट्यूब के सत्संग से कुछ होता भी नहीं, आपको और बोलूँ मैं आपको, तो यूट्यूब है, यूट्यूब में वो सिर्फ एक जरिया है, मुझे लगता है गुरुजी, अवेकनिंग बस। वो यूट्यूब जो है ना, एक जरिया है कि जो बोल रहा है उसके पास आने का। बिल्कुल गुरुजी, वो निमंत्रण दे रहा है तुमको कि तुम यूट्यूब देख देखते मत मर जाना, सिर्फ तुम मेरे पास भी आना।
बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल क्योंकि मैं मौजूद हूँ उस समय, ठीक है ना। जी। लेकिन लोग क्या है कि बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लोग इसी पे गुजारा कर लेते हैं। आई होप जागृति आ रही है गुरु जी, और हाँ, आने वाले सालों में बिल्कुल एक बिल्कुल। बदलाव, हाँ, बहुत आता पॉजिटिव आता बदलाव हम आता बहुत देखेंगे। अच्छा है। देखो विज्ञान ने जो दी है तो बहुत सुंदर चीज दी जी, है, जी। कमाल कर दिया विज्ञान ने जी था। जी गुरु मैं तो वैज्ञानिकों को नतमस्तक करता हूँ कि क्या क्या चीज खोजी हमारे लिए, देखो उन्होंने। हाँ, जी एडिसन ने बिजली खोजी, देखिए ना। जी जी बहुत अच्छा लगा। जी। थैंक यू सो मच गुरु जी जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।